हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने कौन कौन से पूछ लेते हैं, मतलब देखते हैं कौन कौन से पूछे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है, हाँ ये क्वेश्चन है, कहता है भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो ये मिल जाएगा हिमालय में मिलेगा। अगला पूछा जा रहा है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर, तो खैर नहीं है अगर कत्था से बनाओगे। ठीक है, कत्था कह रहा है, ऐसे याद कर लो। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत मात्रा में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद होते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन होते हैं। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है: तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, तेज हवा। और कुछ दिया गया है और तो आपका नहीं दिया गया, मतलब इतने ही है। तो 1 2 3 सही है। कह रहा है क्या कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन होता है। तो ऊंचाई के साथ तो तापमान में गिरावट आएगी, वर्षा में बदलाव होगा, मिट्टी का अनुपजाऊ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसको आंसर आपका एक वाला सही है। अगला पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कितना रहता है? तो ये कम हो जाता है। ठीक है, कम होता है। अच्छा, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। प्रमुख संसाधन कौन कौन से? वन के हो जाएंगे। ठीक है, वन के हो जाएंगे। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस वृक्ष का बाहुल्य क्षेत्र है? तो सिल्वर फर का। किसका? फर का हो जाएगा, सिल्वर फर का हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं पाया जाता है? तो सिनकोना छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। जब छत्तीसगढ़ है तो सिन कैसे मिल जाएगा, कोना कैसे मिलेगा? ठीक है, गढ़ के गढ़ पूरे हैं, ऐसे ऐसे याद कर लो। ठीक है, असम, केरल, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। जंगल की आग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग। ठीक है, अगला कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सागौन का वन कहाँ पाया जाता है? तो ये तो MP, UP, मध्य प्रदेश सब जगह पाया जाता है। तो 2021 के अनुसार झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कौन से पौधे जिसमें फूल नहीं होते हैं? भैया कौन से? फर्न के पौधे होते हैं, उसमें फूल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 300 मीटर की ऊंचाई तक क्या है, ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या होता है? तो कारण ये होता है, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होता है, तो पूर्वी हिमालय। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या संबंध होता है? तो ये संबंध होता है, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। तो ऑरिक्स और चीरू, ऑरिक्स गर्म के लिए और चीरू जो होते हैं वो आपकी घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए फेमस हैं। फिर लिखा है इधर सागौन, फिर देवदार, फिर मध्य भारत और हिमालय, ऐसे करके लिया गया। इनका पूछ रहा है कि इधर कहाँ पे मिलता है? तो देखो, सागौन मध्य भारत में मिलेंगे, देवदार पश्चिमी हिमालय में मिलेंगे, सुंदरी वृक्ष सुंदरबन डेल्टा में मिलेंगे, सिनकोना वृक्ष हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, तो सिनकोना हिमालय के तराई में, सुंदरी सुंदरबन डेल्टा और देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय में मिलेंगे और सागौन मध्य भारत में मिलेंगे। उसके बाद कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो सुंदरी पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, बाकी ये जो हैं ये वाले इनका मतलब ये सब गलत हैं। ठीक है,
यहाँ पे इसको आपको मैच कराना है, ठीक है। इसका मैचिंग देखो इधर अगर दे रखा हो तो वही सीधे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये अल्पाइन वन होते हैं। मतलब ये मुख्यतः गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत होते हैं। अल्पाइन वन क्या होते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में भी इनका विस्तार पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, तो ये होते हैं इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट एवं उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर कुछ दे रखा होगा इन लोगों ने, आंसर ए दे रखा है, मतलब पहले का 4। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र में मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क वाला कहाँ मिलेगा, मध्य गंगा मैदान में। अल्पाइन वाला कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, आ से अल्पाइन, आ से अरुणाचल प्रदेश। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सह्याद्री वाले, सह्याद्री, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इधर जस्ट यही दिया, शंकुधारी वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन। तो देखो इनको क्या है, शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। कच्छ वनस्पति सुंदरवन में मिलेगी। पतझड़ वन राजस्थान में मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय वन आपके साइलेंट वैली में मिलेंगे। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों तथा सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते कहाँ पर, तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, इसको कैसे याद करेंगे, तो याद कर लेंगे जो मतलब जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, मतलब या जैसे नहीं ब्लाइंड होते हैं, तो वो लोग उनको मतलब देख नहीं पाएंगे, तो काटीले और नुकीले जो होती हैं जड़ें, उनमें मतलब लग जाती हैं, उनके ऐसे रंग कांटा लग जाता है, ऐसे कर लो याद, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये देवदार पाया जाता है। देव मतलब देवता, ठीक है, देवता ऊंचाई पर ही तो मिलेंगे, तो देवदार, ठीक है, देवदार। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, इसमें कुछ अच्छा कह रहा है कि कहाँ पे कौन सा भी यह होता है, तो 3 का कह रहा है 3 के साखू वन है। 3 पे कौन, साखू वन मिलेंगे, ये इस तरीके से जो बीच वाला पार्ट दिखा रहा है जहाँ पे साखू वन। उसके बाद में कह रहा है कि किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय रूप के रूप में होता है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, कौन सी है, तो महोगनी नहीं है, ठीक है। कौन सी नहीं है, महोगनी नहीं है, ठीक है, महोगनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजरी, ठीक है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण खेजरी, ठीक है। खेजरी भैया, खेजरी का बहुत बढ़िया यूज होता है क्या, खेजरी मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन, औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी जाती है। वो भैया खेजरी, ठीक है, खेजरी, ठीक है, वास्तव में खेजरी। लीसा प्राप्त होता है कहाँ से, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। लीसा, ठीक है, लीसा चीड़ चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, कहता है इधर कच्छ वनस्पति और इधर राज्य हैं, ठीक है। तो इधर इनको भाई देख लेते हैं। तो लिखा है अच्रा रत्नागिरी महाराष्ट्र, कुंडापुर कर्नाटक, पिचवरम पिचकारी, जब तुम मिलोगे तो पिचकारी खेली जाएगी, तो पिचवरम मतलब तमिलनाडु, ठीक है। वेम्बनाड कहाँ पे, केरल में मिलेगा, ठीक है, केरल में। फिर इधर कह रहा है कि इधर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पिचकारी मिलेगी, अभी पिचवरम मतलब पिचकारी तुम मिलोगी जब पिचकारी, तो मतलब पिचवरम तमिलनाडु। वेम्बनाद अभी पढ़ा गया था, केरल में है। इन्होंने लिखा है कर्नाटक, ठीक है। भितरकणिका उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सही है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है, तो असम और केरल में, कहाँ पर, असम और केरल में हो जाएगी। आगे देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, तो मध्य में, ठीक है, मध्य में मतलब पतझड़, मध्य प्रदेश, ठीक है।
कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण, ठीक है, चंपारण वाला। अच्छा, बिहार का बीपीएससी का तो मतलब वहाँ का पूछा है, ठीक है। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो खैर भैया उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है, ठीक है, उपोष्ण उपोष्ण, ठीक है। फिर कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? कौन सा क्षेत्र? तो कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसमें तो मतलब ई वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ई वाला ऑप्शन सही है। कह रहा है कि 2021 के अनुसार मिजोरम राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, ठीक है, मिजोरम में। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले टॉपिक में सिंचाई और नहरें टॉपिक कंप्लीट करेंगे।